शंकर! 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 अरे माँ जी, आपको लग गया? माँ जी देखिए, माँ जी लग तो नहीं गया। देखिए, आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए इन्हें उठाने में। चलिए। घबराइए नहीं बहन जी, आप बिल्कुल ठीक है। जरा आराम कीजिए। ये गोलियां दे देता हूँ, 2-2 घंटे बाद एक एक ले लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नथिंग सीरियस मिस्टर मोहन। शॉक लगने से अक्सर आदमी नर्वस हो जाता है। शी नीड्स रेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। तुमसे इतनी मर्तबा कहा गाड़ी आस्ते चलाया करो, लेकिन तुम। नहीं भाई साहब, इसमें बिटिया का कोई दोष नहीं। दरअसल भूल मेरी ही थी। पहली बार इतने बड़े शहर में आई हूँ ना। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? अभी आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आपको आराम की जरूरत है, बस आप प्लीज लेटे रहिए। नहीं बेटी, मुझे जाने दो। मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। कहाँ रहता है आपका बेटा? हमें पता बताइए, हम उसे यहीं बुला देते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता दीजिए। पता तो मुझे भी नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहकर भी अपने बेटे को ढूंढ सकती हैं। लाइए, मैं आपको गोली दे दूं। एक गोली अब ले लीजिए, दूसरी 2 घंटे के बाद। अभी 4 बजे हैं। 4 बज गए? अरे मम्मी, मुझे तो क्लब जाना था अपनी सहेली से मिलने के लिए। देखिए, आपको मेरी कसम है, आप घर छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। ओके ओके मम्मी, बाय बाय। हेलो सूजी। हाय। मेरे लिए कोई फोन था? नहीं। ओह नो। हाँ, अगर मिस्टर मंजीत का फोन आए तो मैं स्विमिंग पूल पे हूँ, मुझे बुलवा लेना। Sure. ओके, थैंक यू। यू वेलकम। सोनिया, योर फोन। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। ओह हाय मंजीत, तुम आए क्यों नहीं? मैं एक काम में फंस गया था डार्लिंग। क्या तुम चाइना क्रीक आ सकती हो? चाइना क्रीक? तुम वहां कैसे चले गए? बस तुम आ जाओ, फिर सब बता दूंगा। जल्दी पहुंच जाओ। ओके, तुम वही इंतजार करो, मैं आती हूँ। हेलो सोनिया, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तुम? जब से तुम्हें पूल पे नहाते देखा, नजरें जम गईं, सांसें थम गईं, और दिल ने मुझे मंजीत बनकर तुम्हें फोन करने पे मजबूर कर दिया। लाओ मेरी चाबी। ले जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। हम हाथ थामते हैं तो छोड़ने के लिए नहीं, हम तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। छोड़ दो मुझे। शंकर, तुम? मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, ये मेरा अपना मामला है। तुम्हारा अपना मामला मैं खूब समझता हूं। थैंक यू वेरी मच। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पे तुम अकेली आई कैसे? मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया। ओह, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकेंगे? कहिए।
देखिए, आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप उसे जानते हैं। बस आप मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि मेरे पैर छुए। बहन जी, अरे, आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? आइए बैठिए। लेकिन बहन जी, बिल्कुल नहीं। मेरी बच्ची। बहन जी, ये तस्वीर किसकी है? हमारी बेटी सोनिया की है। सोनिया, मेरी खोई हुई बेटी। तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां तलाश किया। भगवान तेरा लाख शुक्र है। सुनिए, सुनिए। क्या बात है, क्यों इतनी घबराई हुई है? देखिए, देखिए क्या कह रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। राखी के उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मेरा सारा परिवार बिछड़ गया था। तब ये मुन्नी बिल्कुल इतनी सी थी जब वो नदी में बह गई। लेकिन आप कैसे यकीन से कह सकती हैं कि वही आप ही की बेटी है? उसके बाएं कंधे पे एक काला निशान है। आप लोग चुप क्यों हैं? भाई साहब, आप तो कुछ बोलिए। आप इसकी कसम खा के बोलिए, क्या आपने इसको अपनी कोख से जन्म दिया था? भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। ये सच है कि इसने सोनिया को जन्म नहीं दिया, लेकिन जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? क्या 20 साल तक हमने उसे पाला नहीं? माँ बाप का प्यार नहीं दिया? उसके साथ अपने सपने नहीं सजाए? और ये एक दिन में आके कह रही कि सोनिया इनकी बेटी? एक पल में तुम हमारी सारी खुशियां छीन लेना चाहती हो। मैं छीनना नहीं चाहती, मैं तो खुद ममता का दामन फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी बेटी मुझे दे दो। मेरी सोनिया को मुझसे जुदा मत करो। उसके बदले में तुम उसे जो चाहे ले लो। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो न जाने। लेकिन मैं आपको सोनिया की कसम उसे इस बात के बारे में कुछ मत बताइएगा उसे। मम्मी! अरे माँ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? यूं ही थोड़ी सी देर में इतनी सारी खुशियां मिल गई ना, इसीलिए। माँ जी। क्या है बेटे कि वो ये अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने जा रही थी और मैं। ये क्या माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे, हम सब मिलके आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। भगवान आपको आपकी बेटी से जरूर मिलाएगा। हाँ शंकर, आज तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। ये फोटो देखो, ये दीवान सरदारी लाल है, ये उसकी पत्नी, ये उसके बच्चे। ये सब कहाँ है? दीवान सरदारी लाल हमारी कैद में है। और उनका परिवार? पता नहीं जिंदा है या मर गए, कोई खबर नहीं। लेकिन ये हमारा करोड़ों का राज छुपाए हुए है। इसे हमने सख्त से सख्त सजा दी, भूखा रखा, प्यासा रखा। 20 साल से इस नमक हराम ने सूरज की रोशनी नहीं देखी, लेकिन राज नहीं बताया इसने। वाह दीवान जी, कोई वफादारी सीखे तो आपसे, ईमानदारी सीखे तो आपसे। लेकिन शंकर तुम अपनी जिंदगी का मकसद भी यही है ठाकुर साहब, अपने आप से वफादारी, अपने मालिक से वफादारी। वैसे ये महापुरुष हैं कहाँ?
मैं आपका बेटा हूं, शंकर। चला जाए यहां से और जाके बोल दे उस ठाकुर को हमारे जज्बात से खेलना बंद कर दे। वो समझता है हमारा परिवार हमारी कमजोरी है। हाँ है, लेकिन वो कमजोरी हमारी वफादारी के पांव नहीं डगमगा सकती। जाके बोल दे उसे हमारे जीते जी उसे खजाना नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं खजाने के पीछे नहीं आया हूं पिताजी, मेरा खजाना तो आप है। आप नहीं जानते, हम सब। अरे हम सब जानते हैं। ठाकुर कितने भी नाटक खेल ले, हम उसके धोखे में नहीं आएंगे। ये धोखा नहीं पिताजी, हकीकत है। मैं आपका बेटा। ये देखिए, ये वो लॉकेट है जो आपने बचपन में मेरे गले में डाला था। याद कीजिए। तुम भी इस लॉकेट को सदा पहने रखना। अच्छा पिताजी। शंकर, पिताजी। मेरे बेटे। पिताजी। पिताजी। सुन बेटे, इस लॉकेट में राजा साहब के खजाने का आधा नक्शा है। हाँ, ऐसा ही दूसरा लॉकेट मैंने राजकुमार अनिल के गले में डाला था। उस लॉकेट में दूसरा आधा नक्शा है। दोनों नक्शे मिलाकर तुम खजाने तक पहुंच सकते हो, समझे बेटा? ऐसा मत कहिए पिताजी। तुम ये खजाना राजकुमार के हवाले कर देना और उनसे कह देना कि दीवान ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हाँ? नहीं पिताजी, आप अपने हाथों अपना फर्ज पूरा करेंगे। बस थोड़ा सा वक्त और। माँ को जब पता चलेगा। तुम्हारी माँ कैसी है तेरी? अच्छी है। अच्छा, और मुन्नी? सब अच्छे हैं। अब हम सब जल्दी से मिल जाएंगे। अच्छा, अब तुम जल्दी से चले जाना और ठाकुर को पता नहीं चलने देना। नहीं पिताजी। जाओ और अपना ख्याल रखना। हाँ। तुम जल्दी जाओ। इसका मतलब है कि शंकर ही दीवान सरदारी लाल का बेटा है। क्यों शालू? जी हाँ। मुझे तो पहले से शक था डैडी। मुबारक हो, हमारी चाल कामयाब हो गई। डैडी इसमें नक्शा नहीं है। हाँ? नहीं। कहाँ नक्शा? कौन सा नक्शा? अच्छा, कौन सा नक्शा? इस लॉकेट में राजा साहब के खजाने का आधा नक्शा है। हाँ, ऐसा ही दूसरा लॉकेट मैंने राजकुमार अनिल के गले में डाला था। उस लॉकेट में दूसरा आधा नक्शा है। दोनों नक्शे मिलाकर तुम खजाने तक पहुंच सकते हो, समझे बेटा? वाह ठाकुर साहब वाह, आप भी उस बूढ़े खुसट दीवान की तरह बेवकूफ बन गए। उसने मुझे अपना असली बेटा समझ लिया, आप भी मुझे उसका बेटा समझने लगे। ये सब इस लॉकेट की मेहरबानी से हुआ है। लेकिन ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? शालू, देखने को तो हर नजर देखती है, लेकिन क्या देखती है ये अपनी अपनी नजर है। ठाकुर साहब ने जब मुझे दीवान की ये तस्वीर दिखाई तो आप सबने सिर्फ चेहरे देखे, वो चीज नहीं देखी जो मैंने देखी। कौन सी चीज? इस बच्चे के गले में पड़ा हुआ ये लॉकेट। ऐसे ही एक लॉकेट बनाकर मैं दीवान के सामने पहुंच गया और वो मुझे अपना बेटा समझने लगा। ये सब इस लॉकेट का कमाल है। I see. ये औरत शंकर की माँ है या नहीं, ये उसके गांव जाके पता करो। ओके। और सुनो, पता चलते ही मैं फौरन खबर कर देना। राइट सर। शंकर। शंकर, क्या कर रहे हो? इस खजाने के नक्शे को आखिरी बार देख रहा हूं। क्यों? अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका हर निशान, हर मोड़ मेरे दिमाग में छप चुका है। मैं जब इसे चाहूं कागज पर उतार सकता हूं। कहीं आधा नक्शा उसके हाथ लग जाता तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता था। तुमने हमारे लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लिया है राजा। मुश्किल से मुश्किल काम तुम्हारा नाम लेते ही आसान हो गया, लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंप रहे हैं जिसमें न कोई खतरा है न मुश्किल है। तुम्हें एक आदमी को तलाश करना है। कौन है वो? उसका नाम और पता तो नहीं मालूम,
यूं समझ लो तुम्हारी उम्र का होगा। उसकी एक निशानी है हमारे पास। अरे क्या सोच रहे हो? आपकी कोई दुश्मनी है उस आदमी से? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं, हमें प्यार है उसके गले में पड़े हुए उस लॉकेट से। क्यों? क्या है उस लॉकेट में? उस लॉकेट में हमारी खुशियां हैं। आपकी खुशियां? हाँ, हमारी खुशियां। खैर, ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जरूरत है ठाकुर साहब, क्योंकि वो आदमी मैं हूं। ये देखिए, मिला लीजिए इसे अपने लॉकेट से। तुम हमारे खानदान से? मैं आपके खानदान से? हाँ हाँ, तुम्हारे खानदान का हमारे खानदान पे बहुत बड़ा एहसान है। आज हम उसका बदला चुकाएंगे। आज बदला चुकाएंगे उसका। आओ आओ हमारे साथ। आओ। सोना, चांदी, रुपया, इसमें से जितनी चाहे तुम दौलत ले सकते हो। नहीं ठाकुर साहब, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मुझे यह बताइए कि मैं कौन? पिछले 20 साल से मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ पता नहीं। मेरा घर कहां था, मेरे माँ बाप कौन हैं? राजा, तुम्हारे खानदान में से हम सिर्फ तुम्हारी माँ को जानते थे। मेरी माँ को जानते थे? हाँ। कहाँ है मेरी माँ ठाकुर साहब? मेरी माँ कहाँ है? राजा, तुम्हारी माँ अपने जमाने की मशहूर तवाइफ थी। ठाकुर साहब, लेकिन माँ कैसी भी हो, माँ फिर माँ होती है। नहीं ठाकुर साहब, तवाइफ तवाइफ होती है। राजा, अपना लॉकेट तो लेते जाओ। अरे बिल्कुल मेरे लॉकेट जैसा। अरे हाँ, किसने भेजा इसे? मैंने राजा के लॉकेट में से खजाने का नक्शा निकाल लिया है डैडी। गुड। चलो, नक्शे का आधा हिस्सा तो हमारे हाथ आ गया। ये आधा हिस्सा है? तो उस वक्त दीवान सरदारी लाल ने शंकर से क्या कहा था? नक्शे के 2 हिस्से करके अलग अलग लॉकेटों में बंद कर दिए गए हैं। अब हमें इस नक्शे का दूसरा हिस्सा तलाश करना है। तुम इन लोगों पर नजर रखो, मैं राजा से मिलकर आता हूं। राजा, ये लॉकेट तेरा है? फेंक दे इसे शंकर। ये लॉकेट नहीं, दाग है मेरे जन्म का, गंदगी है मेरे खून की। नहीं राजा, ये निशानी है तेरे ऊंचे खानदान की, तेरे शाही जन्म की। तू राजकुमार अनिल है, सूरजपुर रियासत के शाही खानदान का इकलौता वारिस। क्या? इसे मेरे पिताजी ने तेरे गले में डाला था। इस लॉकेट में शाही खजाने का आधा नक्शा भी था। नक्शा? हाँ राजा, जिसे ठाकुर साहब ने अभी भी निकाल लिया है। ये ठाकुर दूर के रिश्ते में तेरा चाचा भी है। तेरे माँ बाप की मौत के बाद तेरे दादाजी से सारा खजाना हासिल करके ये तुझे भी खत्म कर देना चाहता था। इसलिए महाराज ने तुझे मेरे पिताजी को सौंपा था। तुम्हारे पिताजी कौन है? दीवान सरदारी लाल, जिन्हें इस हरामजादे ठाकुर ने 20 साल से अपने यहाँ कैद कर रखा है, तेरे खजाने का राज जानने के लिए। मेरा खजाना? मैं राजकुमार अनिल, तो यहां ऐसे? तू हमसे बिछड़ गया था राजा, तुझे याद नहीं तेरा वो बचपन? तुझे याद नहीं तेरा वो महल जहां हम खेला करते थे? याद कर राजा, याद कर राखी का वो दिन जब हम तेरे महल में आए थे। मुन्नी ने तेरे हाथ में राखी बांधी थी और उसके बाद हम सब खेलने मेरे घर चले गए थे। और फिर अचानक पिताजी आए और हम सबको नदी की तरफ ले गए। सब ट्रॉली में बैठे ही थे कि गोलियां चलने लगी। पिताजी ने ट्रॉली को धक्का दिया, लेकिन एक गोली पिताजी को लगी और माँ की चीख। वो चीख
वो गोली, वो पानी, वो ट्रॉली का गिरना, वो नदी, मुझे सब कुछ याद आ गया शंकर। यही वो बिखरी हुई तस्वीर है जो मेरे सपनों में आया करती थी। नहीं राजा, ये तस्वीर नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि तू राजकुमार अनिल है। मेरा मुंह भोला भाई। भाई? हाँ राजा, हाँ। शंकर। माँ जी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। यही है मेरा शंकर, मेरा बेटा। अरे इन्हें तो मैं जानती हूँ। हाँ? इन्होंने मेरी इज्जत बचाई थी। यही है मेरा बेटा। और तेरा कह दीजिए, कब तक ये असलियत छुपी रहेगी? एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ही। मम्मी ये सब आप क्या कह रही हैं? बेटी, तुम्हारी असली माँ वो है। माँ? माँ, हमने तो सिर्फ तुम्हें पाला है बेटी, लेकिन इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन ये सब 20 साल पहले तुम इनसे बिछड़ गई और हमें मिल गई। बेटी। हेलो। आपका शक बिल्कुल ठीक था। वही औरत शंकर की माँ है जो आजकल अपने बेटे से मिलने के लिए बंबई आई हुई है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम फौरन आ जाओ यहाँ पर। सूरज जी। तुम्हारा शक ठीक निकला। शंकर दीवान सरदारी लाल का ही बेटा है। ठाकुर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ बैठा हुआ आता हूँ। अच्छा जी। और हाँ, शंकर को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका राज हम पर खुल चुका है।